दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट सिडक्शन। तो सिडक्शन है क्या? सिडक्शन के बारे में सोचो ऐसा लैंग्वेज जो मोस्टली नॉन वर्बल है और तुम्हारा गेम है कि उस लैंग्वेज को सीखना और मास्टर करना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सिडक्शन को इस तरीके से सोचो। लोग जो तुम्हारे आसपास हैं उनके डेली लाइफ में उनके पास ये वॉल्स ऑफ रेजिस्टेंस, दीवारें होती हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं इंट्रूडर से, एडवर्टाइजर से या उन लोगों से प्रोटेक्ट करती हैं जो उनकी लाइफ में दखल देते हैं, या फिर उन सभी चीज़ों से जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लोग खास करके 21st सेंचुरी में बहुत डिफेंसिव हैं। उनके अराउंड बहुत थिक वॉल्स ऑफ रेजिस्टेंस, मोटी दीवारें होती हैं। वो इंटरेस्टेड नहीं है कि तुम हो कौन, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे आइडियाज़ में या तुम्हारे साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आने में या कुछ भी तुम्हारे बारे में। वो नेचुरली आपसे रेजिस्टेंट होते हैं। सिडक्शन गेम यह है कि उन दीवारों को कम करना और पेनिट्रेटिंग पॉइंट फाइंड करना ताकि तुम उनके दिमाग में, उनके डिफेंसेस के अंदर एंटर हो सको। अल्टीमेट पावर तब होती है जब तुमसे मिलने के बाद भी वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं जब तुम वहां नहीं हो। तुमने उनके दिमाग में, उनके इनर स्पेस में एंटर कर लिया है, होपफुली पॉजिटिव वे में। आपने उनके इनर वर्ल्ड को ऑक्यूपाई कर लिया है और वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं इवन तुम वहां नहीं हो। यही गेम है द आर्ट ऑफ सिडक्शन। तो अब सिडक्शन को एक लैंग्वेज के रूप में सोचो, वैसे ही जैसे किसी और लैंग्वेज को सीखते हो, मास्टर करते हो, जैसे फ्रेंच या और कोई लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज है क्या? यह एक लैंग्वेज है जेस्चर्स की, बॉडी लैंग्वेज की, एनर्जीज की जो तुम किसी और इंसान से महसूस करते हो। अगर कोई तुम्हें या तुम किसी को सेड्यूस कर रहे हो और तुम बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो और ये साफ है कि तुम क्या चाहते हो और तुम सभी क्लीशे लाइंस बोल रहे हो जो सेड्यूस करने के लिए बोलते हैं, तो ये सिर्फ उन दीवारों को मोटी और मोटी कर देगा। लोग और भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें पता ही ना चले कि तुम कोशिश कर रहे हो उन्हें सेड्यूस करने की, अगर ये तुम्हारी पर्सनैलिटी में है, तो तुम्हें एक शब्द कहने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास करिश्मा है, तुम एक रेक हो या तुम एक सायरन हो, तुम 9 टाइप्स ऑफ सेड्यूसर्स में से नेचुरली कोई एक हो, तो तुम्हें कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी पर्सनैलिटी से निकलती हैं और लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती हैं बिना कुछ बोले। इस लैंग्वेज का हिस्सा है तुम्हारी खुद की एनर्जी, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस और इनर सिक्योरिटी जो तुम्हारे अंदर से निकलता है और लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये बहुत ही सेडक्टिव होता है। यह जेस्चर्स का लैंग्वेज है। तो जब तुम किसी डेट पे जाते हो या किसी को कहीं ले जाते हो, तो ये नहीं होता कि तुम क्या बोलते हो और क्या करते हो। यह जगह होती है जहां तुम उन्हें ले जाते हो, या कुछ ऐसा होता है जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते। ये एक सरप्राइज होता है। ये एक जगह होती है जहां वो पहले कभी नहीं गए, जो अलग है, जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, और ये सेडक्टिव लैंग्वेज का हिस्सा है। जब तुम उन्हें एक गिफ्ट देते हो तो ये वो गिफ्ट नहीं होता जो ऑब्वियस है, जैसे फूल या कुछ मनी रिलेटेड। यह एक गिफ्ट होता है जो दिखाता है कि तुम उनके बारे में सोचते हो, कि तुम उनके मन को समझते हो। तुम केयरफुली सुनो दूसरे पर्सन को। वो खुद बातें करेंगे उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। वो धीरे धीरे खुद रिवील कर देंगे अपनी पर्सनालिटी को, और आप चाहते हो कि वो बात करते रहें। और जब वो कुछ बोलते हैं जो उन्हें पसंद है, तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आता है और तुम सोचते हो कि मैं उन्हें ये गिफ्ट दे सकता हूँ जो उन्हें पसंद आएगा। कुछ हफ्तों बाद जब तुम उनसे मिलते हो, ये एक जेस्चर होता है जो दिखाता है कि तुम उन्हें सुन रहे हो, कि तुम उन्हें समझ रहे हो, कि तुम उनकी बातों को ऑब्जर्व कर रहे हो। सो दे विल बी लाइक, वाओ, ये पर्सन सच में मुझे सुन रहा था, कितना थॉटफुल पर्सन है, राइट। ये एक जेस्चर है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सीखते जाते हो तुम ये लैंग्वेज। तुम सीखते हो लोगों को क्या एक्साइट करता है, क्या ट्रिगर करता है उनकी लेवल ऑफ फैसिनेशन को, और क्या उन्हें अट्रैक्ट कर सकता है और क्या उन्हें दूर कर सकता है। आप चाहते हो एक डिग्री ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करना। आपको मिक्स सिग्नल भेजना है ताकि वो एग्जैक्टली नहीं जान सके कि तुम हो कौन। यह एक एलिमेंट होता है कि मैं सच में इस इंसान को नहीं जानती, कल वो क्या करेगा मैं सच में प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। कितना एक्साइटिंग है। इस कोर्स में तुम उनके बारे में सोचते हो। ये एक लैंग्वेज है एब्सेंस और प्रेजेंस की। अगर तुम बहुत ज्यादा उनके सामने हो, अगर तुम हर दिन उन्हें टेक्स्ट कर रहे हो, उन्हें हर टाइम कॉल कर रहे हो, तो यहाँ कोई सेंस ऑफ मिस्ट्री नहीं है। आप उन्हें कोई स्पेस नहीं दे रहे। लेकिन अगर तुम उन्हें 2 दिन या 3 दिन तक कॉल नहीं करते, तुम्हें लग रहा होगा ये थोड़ा क्रूअल है। डोंट वरी, क्रूएलिटी सेडक्शन का पार्ट है। तुम्हें थोड़ा क्रूअल होना पड़ेगा। सो तुमने कुछ दिन वेट करा, तो अब वो सोचेंगे शायद वो मुझे इतना पसंद नहीं करता,
शायद मैंने कुछ गलत कहा था, और वो तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं और ये सोचते हैं कि वो क्या कर सकते हैं कि तुम उन्हें पसंद करो। तुमने उनको तब सेड्यूस कर लिया है जब वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करते हैं। अगर तुम हमेशा उनके सामने हो तो वो ये नहीं सोच सकते, लेकिन अगर तुम उनको 2 हफ्ते तक नहीं दिखते तो तुम सिर्फ उन्हें गुस्सा दिलाओगे। वो तुम्हें भूल जाएंगे। वो ये सोचेंगे कि तुम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें एक डेलिकेट बैलेंस का पता होना जरूरी है, एब्सेंस और प्रेजेंस का। कब वहां होना है और कब 1 दिन या 2 दिन के लिए गायब हो जाना चाहिए। उनके टेक्स्ट का जवाब तुरंत नहीं देना। उन्हें स्पेस दो इमेजिनेशन के लिए, ये सोचने के लिए कि तुम उनकी एब्सेंस में क्या कर रहे हो। और ऐसे ही सीखते जाते हो तुम लैंग्वेज, जेस्चर्स की, बिहेवियर की, जगहों की जहां तुम उन्हें ले जाते हो, तुम्हारी एनर्जीज की जब तुम उनके साथ हो और जब तुम उनके साथ नहीं। तुम एक लेवल ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करते हो। अगर तुम ये लैंग्वेज मास्टर कर लेते हो और लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं और तुमसे फैसिनेटेड हैं, तुम्हें मोस्ट हैंडसम मैन या मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन होने की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें सेड्यूस कर लोगे। क्योंकि सेडक्शन एक साइकोलॉजी या गेम है। ये गेम है उनकी स्पिरिट में एंटर होकर, उनके दिमाग में घुसकर उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करने का। अगर तुम ये गेम को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम ऑलमोस्ट किसी को भी सेड्यूस कर सकते हो। ये है बेसिकली आर्ट ऑफ सेडक्शन, जिसके बारे में मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में सिखाऊंगा। सो सब्सक्राइब दिस चैनल so that one day you may become magnet yourself among all the people around you. Stay tuned.